हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने आज हमें एक बार फिर इकट्ठे किया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम पास्टर संजय है और मेरे साथ प्रभु के दास पास्टर गुरसेवक जी आए हुए हैं पंजाब से। हम दोनों पंजाब से ही हैं और अमित दामा जी के पास हमें कई बार हम आ चुके हैं और आप लोगों को में जो कुछ लोग हैं जो पुराने हैं वो हमें जानते हैं अच्छी तरह। मेरा विश्वास है आज की मीटिंग के द्वारा और निरंतर जो इतवार तक जो मीटिंगें चलने वाली हैं आप सब आशीष पाएंगे। जैसे प्रभु के दास ने बताया कि आप लोग लगातार प्रार्थना में हैं परमेश्वर के। हालेलुया। तो देखिए जो वरदान है इसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल भी है और बड़ा सरल भी है। वरदान प्राप्त करना मुश्किल भी है और सरल भी है। उनके लिए वरदान प्राप्त करना मुश्किल है जो परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं है। मेरी बात समझ रहे? जो किसी के अधीन नहीं है उनको वचन का जो वचन के गिफ्ट हैं या हम कहें वरदान हैं वो अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाएंगे कभी भी। यदि किसी को अपने जीवन में वरदान चाहिए तो उसे क्या होना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन के अधीन होकर चलना पड़ेगा, वैसा जीवन जीना पड़ेगा। तब पवित्र आत्मा लिख प्रभु को बचेंगे। जब फिर पवित्र आत्मा जिसको जो चाहता है वो वरदान बांट देता है। ये हाँ भाई, संत पौलुस कहते हैं हमें मांगना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए। पर जो पवित्र आत्मा है वो अपनी मर्जी से देता है वरदान। समझिए बात को? मांगने का मतलब जो मैं समझता हूँ इच्छा रखनी है। क्या रखनी है? इच्छा रखनी वरदानों के प्रति। प्रभु हमें वरदान चाहिए। अब कौन सा वरदान पवित्र आत्मा देता है वो परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए पहली बात आपका मन तैयार होना चाहिए वरदानों को रिसीव करने के लिए। यदि वरदान आपका मन यदि तैयार है, आप अपने मन की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को तैयार किया हो वचन के अनुसार, तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको वरदान से भरेगा। 9 वरदान है। कितने वरदान है? 9 वरदान है जो खासकर सेवकाई के लिए। 9 वरदान किसके लिए? सेवकाई के इस्तेमाल होने के लिए हैं, जिससे कलीसिया की उन्नति होती है, कलीसिया की तरक्की हो जाती है। ये जो 9 वरदान हैं, परमेश्वर कईयों को 2 वरदान एक साथ देता, कईयों को 3 देता, कईयों को 9 9 भी दे देता है। ऐसे कुछ प्रभु के दासों को मैंने सुना और जाना भी। मेरी बात समझ रहे? हाँ, इसलिए यदि आज हम गंभीर होके लगातार 3 दिन की जो सभाएं हैं उसमें शामिल होंगे तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन कुछ तो कार्य करेगा। परमेश्वर कुछ तो वर्क करेंगे ही। इसलिए अभी आपके ऊपर है आप किस रीति से परमेश्वर के पास आते हैं। आपका मन कैसा है? क्या आपका मन में है वो सेवकाई की भावना कि मैंने खुदा की सेवकाई करनी है? नहीं तो वरदान लेने के बाद कुछ लोग बिगड़ भी जाते हैं। वरदान एक ऐसी चीज है, आत्मा में उन्नति भी हो जाती है। वरदान ऐसी की चीज है जो इंसान को बिगाड़ भी देती है। मेरा अनुभव है वरदान जो है इंसान को बिगाड़ भी देता है। हाँ, जो व्यक्ति वचन के अंदर रह के जब चलता है परमेश्वर उसके जीवन में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो हम परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को सीखेंगे। इसलिए हम परमेश्वर के वरदानों को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहली बात किसके अधीन है ना? परमेश्वर के अधीन। किसके अधीन? और दूसरी बात प्रभु के दास, जिसे पास्टर कहते हैं, पास्टर के अधीन रहना जरूरी है। फर्स्ट हमारा परमेश्वर ही वचन है, ठीक है। दूसरा पास्टर। हम ये 2 बातों के ऊपर यदि हम ध्यान देंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो हम पढ़ते इब्रानिया अध्याय 13 इब्रानिया के पत्री अध्याय 13 उसका 17 वचन। हाँ जी, पढ़िए। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हाँ, तो मैं ऊपर की 2 जो वचन है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। लिखा अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। पहली बात अधीन भी रहना है और क्या माननी है? आज्ञा। वचन शुरू करने से पहले प्रभु के दास ने आपको समझा रहे थे, तो उनको नहीं मालूम था मैंने क्या प्रचार करना है, क्या मैंने शब्द को लेना है।
जब ये बोल रहे थे मैंने कहा भी मैंने भी तो इसी विषय के ऊपर बात करनी है। यहाँ भी लिखा है अपने अगुओं की क्या मानो, आज्ञा मानो और क्या रहो उनके अधीन। आपको अधीन रहना जरूरी है। यदि अधीन है आप आज्ञा मानेंगे, आज्ञा मानना है। सिर्फ अधीन रहते, कुछ लोग कहते नहीं पास हम आपके अधीन है। यदि आप परमेश्वर के अधीन हैं तो प्रभु का वचन कहता है फिर आपने क्या माननी, आज्ञा भी माननी है। जो चर्च का जो नियम है, जो चर्च का कानून है, उस कानून के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे? इस कलीसिया को चलाने के लिए परमेश्वर के दास ने नियम ठहराए होंगे, परमेश्वर का वचन ने कुछ नियम दिए होंगे उनको। उस नियम के अनुसार यदि हम चल रहे हैं तो हम परमेश्वर के भी अधीन हैं और कैसे, प्रभु के दास के भी अधीन हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमें अधीन रहना जरूरी है। क्यों अधीन रहना जरूरी है? ताकि आप क्या हो सकें, परमेश्वर में सही तरीके से चल पाएं। ऐसा ना हो शैतान आपको इधर उधर की बातों में फंसा दे। क्यों बाइबल कहती है अधीन रहना? क्यों कहते हैं कि उनकी आज्ञा में मानना है? इसी कारण ताकि आपका विश्वास बिगड़े ना। आपका विश्वास क्या ना हो, बिगड़े ना। आपका जो जीवन हो बिगड़े ना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम उसकी आज्ञा को मानोगे तो परमेश्वर तुम पर कृपा करेगा, फिर तुम पर कृपा करेगा। क्योंकि जब विश्वासी चर्च में लगातार चल रहा है, या 15 साल हो गए, या 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, उसे अभी मालूम नहीं है परमेश्वर के वचन के बारे में, उसकी आज्ञाओं के बारे में, उसकी विधियों के बारे में। जब प्रभु के दास के साथ मिलकर जब चलता है, परमेश्वर की कलीसिया में अधीन रहता है, तो पवित्र आत्मा क्या करते हैं, उसके जीवन में कृपा करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है वो आत्मिक तरक्की करता जाएगा। आत्मिक तरक्की के लिए परमेश्वर और चर्च और प्रभु का वचन कहता है पास्टर के अधीन रहना जरूरी है। आत्मिक तरक्की। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने आत्मा में बढ़ना है। मैंने किस में बढ़ना है? आत्मा में। मैंने आत्मा में बढ़ना है। पास्टर दुआ करिए आत्मा में बढ़ना, पास्टर दुआ करिए आत्मा में बढ़ना। तो ऐसा बहुत सा सवाल लोग करते हैं मेरे पास आकर, क्योंकि मेरी सेवका ही कुछ ऐसी है। लोग मेरे से सवाल करते हैं पास्टर आत्मा में बढ़ने के लिए हम क्या करें, आत्मा में बढ़ने के लिए क्या करें? तो मैं एक ही बात बोलता हूं, परमेश्वर के अधीन हो जाएं और प्रभु के दास के अधीन हो जाएं। परमेश्वर के अधीन यदि होने का मतलब है वचन के अंडर रह के ही अपना जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर के अधीन की जब बात आती है तो वहां पे परमेश्वर का वचन भी आ जाता है। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक है अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो आप आत्मा में तरक्की करते जाएंगे। आज बहुत से लोगों के जीवन में आत्मिक तरक्की इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन नहीं है, वचन उनके अंदर नजर नहीं आता है। ये संत पौलुस ठीक है, इन्होंने 13 पत्रियां लिखी और मैं को बताना चाहता हूं प्रभु के बहुत से दास 11 प्रेरित और भी प्रभु के दास हैं, पर कोई भी वरदान के विषय में बात नहीं कर रहा। संत पौलुस ही वरदान के विषय में बोल रहे हैं। आपको मालूम है यही एक शिक्षा दे रहे हैं। अगर हम देखें चेलों में से कोई भी ऐसा कोई चेला नहीं है जो वरदानों के विषय में सिखा रहा हो, पर संत पौलुस जो है वो वरदान को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, कैसे अपने जीवन में लागू करना है, कैसे प्राप्त करना है, उस सब की शिक्षा क्या है संत पौलुस दे रहे हैं। ठीक है, संत पौलुस का एक अनुभव है। क्या है? एक अनुभव है वरदानों के विषय में। ये नहीं कि हाँ ऐसे बताना शुरू कर दिया, अनुभव। और उसके संत पौलुस के जीवन में क्या है? प्रैक्टिकल है। उन्हें वरदानों को चखा है, स्वाद चखा है, वरदान है क्या चीज है, उसके बाद वो कलीसिया को सिखा रहे हैं ताकि वो लोग आशीष पाएं। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं यदि आप चाहते हैं आत्मा में तरक्की करना तो आपको परमेश्वर और पास्टर के अधीन रहना बहुत जरूरी है। यदि आप ये काम करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करेगा। पर आज की जो कलीसिया है, आज के जो सेवक हैं, वो परमेश्वर की कलीसिया के अधीन रहना नहीं चाहते हैं, अधीन रहना पसंद नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कलीसिया यदि परमेश्वर के अधीन है, कलीसिया यदि पास्टर के अधीन है तो आत्मा में तरक्की है। फिर आप दाएं बाएं आपको देखने की जरूरत नहीं है। यदि इन बातों के ऊपर अभी ध्यान देंगे तो जरूर आप आत्मा में बढ़ने पाएंगे। क्यों परमेश्वर ऐसा कह रहा? क्यों? क्या कारण इसके पीछे? और एक और बात परमेश्वर का वचन कहता है इसी तरह के साथ जब हम पढ़ते हैं इब्रानिया, जो तुम्हारे अगुए थे
और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हाँ, यहाँ पे लिखा जो तुम्हारे अगुवे थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें याद रखो, और लिखा उनका चाल चलन का अंत देखकर उनका क्या करो, अनुकरण करो, उनके विश्वास का। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता जिनके द्वारा आपको वचन सुनाया जा रहा है, जिनके आप अधीन हैं, उनके जीवन उनके विश्वास को देखकर उनके पीछे चलो आप। हालेलुया। यहां पे लिखा अपने अगुवे के, ठीक है, हाँ, जीवन को उनके विश्वास को देखकर उनके पीछे चलो। यदि आप अधीन हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। जो पास्टर एक चरवाहा है, पास्टर क्या है, एक चरवाहा। चरवाहा मतलब भेड़ों को चराने वाला चरवाहा। ये एक आत्मिक एक मतलब है कि जो पास्टर है वो कलीसिया का चरवाहा है। आपके जो पास्टर है वो चरवाहे हैं, आपकी क्या करते हैं, रखवाली करते हैं, आपको सही या गलत आपके वो बताते हैं। इसलिए प्रभु का दास कहता है कि अपने अगुओं के क्या करो, विश्वास का अनुकरण करते, उनका जीवन देखते, उनके पीछे चलते जाओ, जीवन को देखते हुए। यहां पे क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि लिखा उनका चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण। इसका मतलब प्रभु के दास के पीछे यदि आप चल रहे हैं तो उनका जीवन को देखते हुए, परखते हुए। और यदि आप चलते हैं तो आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। कई बार बहुत से ऐसे कलीसियाएं, ऐसे विश्वासी भी हैं, वो ऐसे बहुत सी गलत शिक्षाओं में फंस जाते हैं। एक ही कारण है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनकी उन बातों को परख नहीं पाते, उन बातों को जांच नहीं पाते, जिसका कारण है कि वो फंस जाते हैं। हमें क्या करना, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी, हमें समझ दी है, हम परमेश्वर के वचन के अधीन होकर वचन को पढ़ते हुए हम क्या करें, हर चीज को परखते हुए आगे बढ़ना। कैसे बढ़ना, आगे परखते, जांचना भी है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? परखते हुए, जांचते हुए जब आप ऐसा करते हैं तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। हम एक आयत और पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय 5 उसका 11 वचन। और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे, हाँ आगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। हाँ, यहाँ पे लिखा प्रभु का दास जो सुलेमान राजा है एक बात बोलता है, लिखा तू अपने अंतिम समय में जब तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब तू यह कहकर हाय मारने लग जाए। मतलब जब तेरा शरीर खत्म हो जाए, तेरी शक्ति खत्म होगी, तब तेरा अंत होने वाला है। 12 में लिखा मैंने शिक्षा से कैसा वैर किया, मैंने शिक्षा से कैसा वैर किया और डांटने वाले का तिरस्कार किया। और आगे लिखा मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान ना लगाया। और लिखा मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराई में जा पड़ा। कलीसिया कब बुराई में जा पड़ती है? जब प्रभु का दास उनको डांटता है, उनको समझाता है और ये बात उनको समझ नहीं आती है। वो कहते हैं हमारे पास्टर तो डांटते हैं, हमारा पास्टर तो बोलता है ये इनका प्रचार ना सुनो, उनके आराधना में नहीं जाओ, उनकी ये वर्शिप ना सुनो। तो ये बात जब कलीसिया को बोली जाती है उनको समझ नहीं आती है। वो बोलते हैं हमारा पास्टर ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर बात समझ रहे हैं? मुझे नहीं पता प्रभु के दास आपको ये मना करते कि नहीं करते हैं, मुझे नहीं मालूम, पर जो मैंने वचन में सीखा है, मेरा अनुभव, मैं उस चीज को बता रहा हूं। मैं बहुत से ऐसी कलीसियाओं को मना करता हूं कि आप उनकी आराधना ना सुने, उनका प्रचार ना सुने, नहीं तो आप बिगड़ जाएंगे। जब प्रभु का दास आपको किसी विषय के लिए मना करता है या आपको डांटता है, आप उनके अधीन हो जाएं। अब बहुत से ऐसे विश्वासियों को जब डांटा जाता है कि ब्रदर आप ठीक है, आपका विश्वास अच्छा है, अच्छा आप प्रार्थना कर रहे हैं, पर एक बात बोलना चाहते हैं, यदि आप ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे आपका विश्वास खराब हो जाएगा, आपका जीवन खराब हो जाएगा, कृपया आप हट जाएं। वो व्यक्ति नहीं सुनता है, वो व्यक्ति, उसको लगता है कि जो ये पास्टर है ये मेरा विरोध कर रहा है, ये पास्टर मेरा क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, इसलिए वो बात मानता नहीं है। और प्रभु का वचन कहता है वो अपने गुरुओं की बात नहीं मान रहा, जो डांट रहा उसकी डांट के ऊपर क्या करता, कान नहीं लगा रहा है, तो प्रभु का वचन कहता है वो बिगड़ जाता है, वो बुराई में पड़ जाता है। इसलिए जब प्रभु का दास यदि आपको डांटता, कुछ बातों के लिए मना करता है, आपको मानना पड़ेगा।
यदि आप मानेंगे तो आप बुराई से बच जाएंगे। किस में बच जाएंगे? बुराई से। नहीं मानेंगे तो क्या होगा? बुराई में पड़ जाएंगे। आज इसीलिए बहुत से ऐसे जो खासकर जो सेवा करने वाले हैं, जिनका मन सेवा के ऊपर है, जो चाहते हैं कि हम वरदान प्राप्त करें, ऐसे लोगों को जब मना किया जाता है भी इस कलीसिया का, इस प्रचार का, इस पास्टर का प्रचार ना सुनो, वो लोग मानते नहीं है। कहते नहीं नहीं जी, उनकी बातें सुनकर जी हमारे मन में बड़ा ही आनंद मिल जाता है जी, उनका प्रचार सुनकर बड़ा ही खुशी मिल जाती है, उनका प्रचार कुछ तो है। ऐसा उनका रिप्लाई जवाब जब आता है। पर क्या होता है, जो प्रभु के दास जिनको वचन का ज्ञान है, जो वचन को अच्छी तरह समझने वाले हैं, उनको मालूम है कि उनका जो प्रचार करना, उनका आराधना करना, ये सब क्या है? परमेश्वर के वचन को सर नहीं है। ठीक है, वो बुराई में पड़ जाएंगे, वो समस्या में पड़ जाएंगे। एक बार मैं सभा में गया, वहां पे ज्यादातर सेवा करने वाले ही लोग थे, वहां पे आराधना चल रही थी, एक अच्छी आराधना कर रहे थे। तो एकदम से मैंने क्या देखा, एक आराधना करने वाला जो व्यक्ति है, मैं देख रहा हूं कि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। वहां पे एक स्पिरिट है जो दुष्ट आत्मा भी आराधना कर रही है। क्या कर रही है? दुष्ट आत्मा भी आराधना कर रही है। देखिए वहां पे कौन से लोग हैं? आराधना करने वाले, सेवा करने वाले लोग हैं। और पवित्र आत्मा ने मेरी आंखों खोला, मैंने क्या देखा? दुष्ट आत्मा को देखा। वहां पे उस व्यक्ति के साथ मिलकर वो क्या कर रही है? आराधना कर रही है। अब क्या होगा वहां पे? क्या होगा वहां पे? लोग पाप को छोड़ेंगे नहीं, पाप को नहीं छोड़ेंगे, वो पाप नहीं छोड़ेंगे। कारण क्या? क्योंकि जो आराधना है वो अब किस में हो रही है? दुष्ट आत्मा के प्रभाव में हो रही है। अगर ये बात किसी को समझाया जाए, वो कहेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। पर प्रभु का वचन कहता आत्मा को परखो। जब पवित्र आत्मा हमारी आंखें खोले, आपकी आंखें खोलेगा, तो आपको नजर आएंगी दुष्ट आत्माएं। एक बार एक प्रभु का दास मुझे एक चर्च में लेके गया और पास्टर मेरे साथ बैठे, हमने प्रार्थना किया। तो मैंने एक बात देखी, मैंने 2 आग देखी। मैंने कितनी आगे देखी? 2 आग देखी। आग समझते हैं? 2 आग देखी। और मैं बड़ा हैरान हो गया कि मैं प्रभु 2 आग क्यों देख रहा हूं यहां पे। और कुछ समय मैं प्रार्थना करता रहा। बाद में जो प्रभु के दास उनसे मैंने बात की, मैंने कहा मैंने 2 आगे देखी यहां पे। मैं कहा ये जो आग यहां पे उतरती है ठीक नहीं है। उस चर्च में जो आग उतरती वो ठीक नहीं है। इनको ये आग चाहिए थी, आग अब है नहीं है, अब दूसरी आग उतरने लग गई है। अगर सोचिए उस चर्च में एक आग उतर रही है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, अब क्या होगा? उसमें गड़बड़ी है। पर इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकता है। ऐसा नहीं, जिस चर्च के अंदर मैं खड़ा था वो ऐसा नहीं था कि उसको वचन का ज्ञान नहीं था। एक अच्छे सेवक के द्वारा सीखा हुआ एक व्यक्ति था, उसका काफी नाम है उस सेवक का, जिसके अधीन उसने सीखा था। बड़े सेवकों को उसने खड़ा किया। उसके अंडर ट्रेनिंग पाकर वो व्यक्ति वहां पे चर्च लगा रहा है और पवित्र आत्मा बोला कि ये जो अब आग है, ये आग सही नहीं है। तो मैंने जो मुझे लेके गए थे, मैंने एक बात बोली, मैं कहा पास्टर जी आप इनके साथ कॉन्टैक्ट ना रखेंगे, छोड़ दो, ये सही आग नहीं है यहाँ पे, नहीं तो आप भी बिगड़ जाएंगे। मैंने मना कर दिया और प्रभु धन्यवाद वो बात को माना उस व्यक्ति ने, उसने छोड़ दिया। मेरा अनुभव बता रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैंने कोई किताब को नहीं पढ़ा, मेरे बात समझ रहे हैं, मैंने यूट्यूब में नहीं कोई देखा, मेरा अनुभव है, अनुभव को मैं बता रहा हूं। जब हम ऐसे बातों के लिए जब मना करते हैं कलीसिया को भी, ऐसी आराधना, ऐसी प्रार्थना, ऐसा प्रचार ना सुनो, तो उनको नहीं सुनना चाहिए। जो व्यक्ति सुनेगा वो बिगड़ जाएगा और बुराई में पड़ जाएगा। एक और बात हम पढ़ेंगे वचन को, 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 उसका 6 वचन। तीन की 6, 2 थिस्सलुनीकियों 3:6। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा? संत पौलुस क्या बोलते हैं? हे भाइयों, क्या कहते हैं? हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? वो आज्ञा दे रहा है।
तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है, जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं है। कई बार हमें ऐसे लोगों से दूर होना पड़ेगा जिनका जीवन वचन के अनुसार नहीं है। जिनका जीवन वचन के अनुसार नहीं है। एक बार एक चर्च में मैं गया हरियाणा में, वहां पे एक लीडर जो सेवा करने वाला पास्टर के साथ, तो अन्य भाषा के में बात में किसी विषय पर बात हुई, तो कहता पास्टर एक पास्टर खड़ा है, वो बोलता है अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए, आप क्या बोलते हैं? मैं कहा बाइबल कहती है हमें बोलना चाहिए। मैं कहा ब्रदर इसका प्रचार मत सुना करो, आप बंद कर दो। कहता ठीक है पास्टर मैं बंद कर दूंगा। बाद में क्या हुआ मालूम है क्या हुआ? उसने पास्टर का प्रचार सुनना बंद नहीं किया, अपने पास्टर को छोड़कर अपनी कलीसिया शुरू कर दी। क्या कर दिया उसने? उसको क्या बोला गया था? मेरे से सलाह मांगा कि पास्टर जी ऐसे से शिक्षा दे रहा, आप क्या करें? मैंने उसको समझाया बाइबल कहती है कि हमारी भाषा बोलनी चाहिए। मैंने बोला ब्रदर उस पास्टर का प्रचार सुना बंद कर दो, उसकी शिक्षा सही नहीं है, हट जाइए। वो नहीं हटा, अपनी चर्च शुरू कर दी। और बाद में मुझे पता लगा चर्च भी खत्म करके अब बंदा नशा कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है। मेरी बात समझ रहे? ऐसे लोगों से आप दूर रहें। जो लोग वचन के अनुसार आपके पास्टर के अधीन नहीं है, आपके चर्च के अधीन नहीं है, ऐसे लोगों से यदि पास्टर उनको दूर कर दिया है, अगर पास्टर उनको बोल रहा कि आपको बोल रहा कि ऐसे लोगों से दूर रहें, तो आप परे रहें। अगर आप फिर भी मिलते हैं तो क्या होगा? वो स्पिरिट आपके जीवन में भी कार्य करेगी, वो दुष्ट आत्मा कार्य करेगी, भरमाने वाली दुष्ट आत्मा। और मुझे दुख हुआ उस लड़के के विषय में सोचकर, क्योंकि बुलाहट तो थी उसके जीवन में सेवकाई की, पर क्या हुआ? जल्दबाजी, अपनी मनमर्जी के कारण क्या वो सेवा तो शुरू कर लिया, बंद भी जल्दी हो गई, और अब क्या है? विश्वास से भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये सच्चाई आपको बता रहा हूं, ये मेरा मन की बात नहीं है, सच्चाई है। मेरी बात समझ रहे? तो यहां पे प्रभु का वचन कहता है, हे भाइयों हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल जाते। क्या उसकी अनुचित, जो सही चाल नहीं, सही ढंग से यदि कोई प्रभु में नहीं चल रहा है, प्रभु का वचन कहता है ऐसे लोगों से आप दूर रहें, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा उनको बिगाड़ रही है वो तुम्हें भी बिगाड़ देगी। आपको दुष्ट आत्मा उनके पीछे जो कार्य करते नजर नहीं आ रही है, पर क्या हुआ? एक दिन वो प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा और आप बिगड़ जाएंगे। एक बात कर रहे थे कि एक लड़का, एक भाई है, वो थोड़ा बिगड़ गया है। वो क्या हो गया है? बिगड़ गया। तब कोई भी उसको समझाने जाता है, कोई बात करने जाता है, उसका माइंड भी क्या हो जाता है? उसके जैसा ही हो जाता है। यह हकीकत प्रभु के दास है, ये इनका प्रैक्टिकल है। बता रहे मुझे, कहता ये जो भी उसके पास जा रहा उसका जो रवैया है मेरे प्रति अलग है। आधा घंटा पौना घंटा बैठते ही बात करने जाता है पूरे, नहीं पाशी जी ठीक है ऐसा ही बात है, हम करेंगे वो करेंगे। जब बात करता ही उसका क्या रवैया बिगड़ जा रहा है। इसका मतलब कोई तो स्पिरिट है। उस भाई को जो बिगड़ गया उसको एक बात बोली थी, ब्रदर इस प्रभु के दास का प्रचार मत सुनना, उसकी संगति में मत जाना। और फिर भी उसने क्या किया? सुना, माना नहीं। तो क्या हुआ? बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद कमियां निकालना शुरू कर दी चर्च में, ये कमी वो कमी वो कमी वो कमी वो कमी। अब जो भी कोई उसके पास जा रहा है उसका माइंड क्या है? बिगड़ जा रहा है। और प्रभु का वचन कहता है ऐसे लोगों से क्या रहो? तुम दूर रहो, जो अपने पास्टर के अधीन नहीं, जो कलाम के अधीन नहीं है। प्रभु का वचन कहता है ऐसे लोगों से आप दूर रहें। जब परमेश्वर का दास आपको बोलता है ऐसे लोगों से परे रहें, ऐसी शिक्षा से परे रहें, आपको परे रहने की जरूरत है, नहीं तो क्या होगा? आप बिगड़ जाएंगे। क्या होगा? बिगड़ जाएंगे, बहुत जल्दी बिगड़ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कहीं ऊपर से तो नहीं जा रही? हाँ जी, आ रही कुछ कुछ तो नहीं समझ आएगा पूछ लीजिएगा। अभी तक जो प्रचार के इसमें कोई सवाल तो नहीं आया? कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ जी, नहीं बस हम आपको बताना चाहते हैं हमारा जो सेवकाई का नाम है ग्रेस ग्लोरी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है हमारी। कौन सी है? ग्रेस ग्लोरी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। और हम प्रभु को धन्यवाद परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु के दास पास्टर गुरुसेवक जी उस मिनिस्ट्री के एडवाइज़र हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ।
ऐसे हम मिलकर कार्य करते हैं। जो पास्टर पंकज जी हैं, जो आपने जानते हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे मिनिस्ट्री के, और हम मंथली पास्टर मीटिंग करते हैं। और मंथली पास्टर मीटिंग में प्रभु के दास और दासी और सेवा करने वाले लोग आते हैं और हम उनको शिक्षा देते हैं। ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। तो जो परमेश्वर जो शिक्षा है हम जो दे रहे हैं, वो परमेश्वर ने हमें खड़ा किया ताकि हम उनको बताएं, और बहुत से प्रभु के सेवक उन शिक्षाओं को लेकर अपनी सेवकाई में उन्नति कर रहे हैं, दान वरदानों में बढ़ रहे हैं, और मुझे उनका जीवन में रिजल्ट आता है। और प्रभु को धन्यवाद है, लगातार परमेश्वर उस संगति में बढ़ोतरी कर रहा है, लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारी ऑनलाइन भी प्रेयर मीटिंग होती है जिसमें हम वचन को शिक्षा देते हैं, और काफ़ी पास्टर एल्डर जो विश्वासी हैं ऑनलाइन मीटिंग जुड़ रहे हैं और शिक्षा पा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए जो बातें आपको मैं बोल रहा हूँ, ये एक मेरा प्रैक्टिकल एक अनुभव भी है मेरा। मुझे कम से कम 14 साल सेवकाई में हो चुके हैं। कितने साल? 14 साल सेवकाई में हो गया मेरे साथ। कम से कम मैंने 5 साल अब भविष्यवक्ता की सेवकाई में हूँ। उससे पहले मैंने एक चरवाहे की सेवकाई भी मैंने की हुई है, पास्टर की सेवकाई भी मैंने की। मुझे पास्टर सेवकाई का अनुभव है अच्छी तरह, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे भविष्यवक्ता की सेवकाई दी, उस अनुभव में मैं चल भी रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य करे, वरदानों को प्राप्त करे, कृपया ऐसे लोगों से आप दूर रहे जो वचन के खिलाफ कार्य करते हैं। आप अपनी समझ से ना चलें, आप रहने दीजिए, प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। आप अपने जीवन के ऊपर, ठीक है, अपने परिवार के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सेवकाई के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपना ध्यान कीजिए। अब जब उस योग परमेश्वर करेगा, तब पवित्र आत्मा जरूर उसको छुटकारा दे देगा, क्योंकि ऐसे लोगों को जो बिगाड़ता है वो दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा उनके पीछे दुष्ट आत्मा की शक्ति है। इसलिए यदि कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाता है, वो उसके प्रभाव में चला जाता है और निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और भी प्रभु उनको बचाए, प्रभु ही बचाए, ठीक है। इसलिए प्रभु को वचन कहता है कि अपने पास्टर के क्या रहना, अधीन रहना है। तो हम एक वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम अध्याय 20 उसका 28 वचन। इसीलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, तो यहाँ पे एक वचन में लिखा हुआ है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। किसने ठहराया? पवित्र आत्मा ने। एक सेवक, इस चर्च के जो सेवक है प्रभु के दास पास्टर अमित जी, इनको पवित्र आत्मा ने सेवकाई के लिए ठहराया है, किसी संस्था किसी व्यक्ति ने नहीं ठहराया। और बात की बात है, फर्स्ट कौन है? पवित्र आत्मा, यीशु मसीह। यहां पे साफ लिखा हुआ है, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। क्या करो जी? रखवाली करो। रखवाली करने के लिए, क्या करने के लिए जी? पता है आपको, एक चरवाहा जब रखवाली करता है तो क्या करता है? उसके हाथ में कुछ होता है। आपने देखा कभी गडरिये को? जो गडरिये होते हैं, क्या होता है उसके हाथ में? कितनी बड़ी होती है? कुछ ज्यादा बड़ी होती है ना। उस लाठी के दो काम हैं, एक तो जो पेड़ है उसकी टहनियां तोड़ने के लिए वो लाठी का इस्तेमाल होता है, और दूसरा काम चराने के लिए नहीं, वो तो ठीक है चरा रहे हैं, दाएं बाएं जाता है तो दो जोर से लगाने के लिए, उनकी पिटाई करने के लिए, उनकी क्या करने के लिए? पिटाई करने के लिए, जिसे बोलते हैं, हम बोल सकते डांटने के लिए। यहां पे साफ लिखा हुआ है कि तू क्या कर? कलीसिया की रखवाली कर। क्या कर? कलीसिया की। अगर कलीसिया की एक रखवाली प्रभु का दास कर रहा है तो प्रभु का दास डांटेगा भी, फिर गुस्सा भी होगा। देखो, प्यार इनके अंदर है पूरा पूरा, प्रभु के दास के अंदर प्यार है पूरा है, पर जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जो परमेश्वर का हुक्म है, वो तो करना ही पड़ेगा, डांटना पड़ेगा। अब जो विश्वासी डांट को सहता सहता पक गया, वही फिर सेवा के आने वाले समय में फिर वही सेवक है। फिर जो पास्टर की डांट को सहता है, डांट के अधीन है, वो फिर एक अच्छा सेवक बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो फिर उसके कायदे के अनुसार चला, परमेश्वर के वचन के अनुसार फिर क्या है, वो जड़ पकड़ रहा है। इसलिए जो एक रखवाला है, ठीक है, जैसे प्रभु वचन कहता है, वो डांटता भी है। इसी प्रकार रखवाली होगी, इस प्रकार परमेश्वर क्या करेगा? कलीसिया की रखवाली करके उसको चराएगा।
और वो आत्मिक उन्नति पाएगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पास्टर है वो पवित्र आत्मा की ओर से कलीसिया में नियुक्त किए जाते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। इसलिए ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यक्ति पास्टर के विरोध में खड़ा है, वो पास्टर के विरोध में नहीं खड़ा, वो यीशु मसीह के विरोध में खड़ा है। यदि वो यीशु मसीह के विरोध में खड़ा है तो आप सोच लीजिए, तो स्वर्ग से फिर दंड किसकी ओर से आने वाला? वो परमेश्वर की ओर से उस व्यक्ति के ऊपर आता है। परमेश्वर का क्रोध आ जाता, फिर परमेश्वर का क्रोध आ जाता। फिर यदि वो जो विश्वासी है उस नहीं मानेगा तो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आ जाएगा, जब वो पास्टर के अधीन नहीं है। एक बार एक विश्वासी मेरे साथ सेवकाई में चल रहा, तो कुछ बातों में वो ठीक नहीं, तो उसको मैंने डांटा। मैं कहा ब्रदर ये ना करो, मैंने मना किया उसको, मैंने मना किया। मैं कहा ब्रदर ऐसा ना करो आप, वो नहीं माना। मैं